डिवाइन एको प्रस्तुत करता है राजविद्या राजगुह्य योग, भक्ति का सर्वोच्च रहस्य। नमो भगवते वासुदेवाय। आज डिवाइन एको के इस आध्यात्मिक सत्संग में आपका स्वागत है। ये केवल एक चर्चा नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है, एक ऐसा मार्ग जो हमें इस संसार के मोह, भय और अज्ञान से मुक्त कर ईश्वर के दिव्य प्रेम और शरण की ओर ले जाता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के अमृत ज्ञान में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये अध्याय वो रहस्य खोलता है जो समस्त ज्ञानों का राजा है, समस्त साधनाओं से श्रेष्ठ है और जो हमें ईश्वर की अनंत कृपा का अधिकारी बनाता है। यदि आप भी इस दिव्य ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं तो इस सत्संग के अंत तक बने रहें और अभी डिवाइन एको को सब्सक्राइब करें ताकि इस आध्यात्मिक यात्रा में हम निरंतर साथ चल सकें। धीमी मधुर संगीत की पृष्ठभूमि। इदतुते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यंसुइवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। 9.1 हे अर्जुन, मैं तुझे इस परम गोपनीय ज्ञान का उपदेश दूंगा जो विज्ञान सहित है। इसे जानकर तू इस संसार के समस्त अशुभों से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान अद्भुत है क्योंकि ये केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का ज्ञान है। ये ईश्वर को समझने और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने की विधि है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्य सुसुखन कर्तुम अव्ययम्। 9.2 ये ज्ञान समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है, परम गोपनीय है, अति पवित्र है और इसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। ये धर्म का वास्तविक स्वरूप है और इसे करना अत्यंत सरल एवं आनंददायक है। यहाँ श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और आनंदमय है। ये किसी कठिन तपस्या या जटिल नियमों में बंधा नहीं है। केवल एक प्रेम भरा हृदय और ईश्वर में संपूर्ण समर्पण ही पर्याप्त है। धीमी वीणा की मधुर ध्वनि। अब एक प्रश्न उठता है, क्या ये मार्ग सभी के लिए खुला है? क्या केवल विद्वान या योगी ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, माही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्यो ने स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। 9.32 हे अर्जुन, जो भी मेरी शरण में आता है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, लिंग या समाज से हो, वो मेरी कृपा से परम गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान यहाँ ये स्पष्ट कर देते हैं कि वे किसी भेदभाव में नहीं बंधे, केवल प्रेम और भक्ति ही मायने रखती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाय पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। 9.22 जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन और भजन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं और उनकी रक्षा भी करता हूं। अब ध्यान दे, ईश्वर स्वयं कहते हैं कि जो उन्हें सच्चे हृदय से भजता है, उसके योगक्षेम की चिंता वे स्वयं करते हैं। यहाँ हमें एक गहरी शांति मिलती है, एक अद्भुत विश्वास। हमें संसार के संकटों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक। पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रेतात्मना। 9.26 जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पत्ता, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान को भव्य अर्पणों की नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता है। एक सच्चे हृदय से किया गया छोटा सा अर्पण भी यदि प्रेम और श्रद्धा से किया गया हो तो वो भगवान को प्रिय होता है। अब प्रश्न ये है कि भक्ति करे कैसे? इसके उत्तर में श्री कृष्ण स्वयं मार्ग दिखाते हैं। मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसि सत्यते प्रति जाने प्रियोसी में। 9.34 हे अर्जुन, मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे प्रणाम कर। ऐसा करने से तू निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। ये मेरा सत्य वचन है क्योंकि तू मुझे प्रिय है। ये कितनी अद्भुत बात है।
भगवान स्वयं अर्जुन से वचन देते हैं कि जो प्रेम से उनकी भक्ति करता है वे उसे निश्चित रूप से अपने धाम में स्थान देते हैं। शांतिदायक पृष्ठभूमि संगीत। अब सोचिए, क्या हमें अभी इस मार्ग पर चलने में संकोच होना चाहिए? क्या अभी हमें ये सोचना चाहिए कि क्या भक्ति करना सही है? नहीं, ये सर्वोच्च राजविद्या है, राजगुह्य योग है जो केवल भक्ति से समझा जा सकता है। ये ज्ञान हमारे जीवन को बदल सकता है। तो क्या हम आज से ये संकल्प नहीं लेंगे कि हम भी इस परम सत्य को अपनाएंगे? आज से ही श्री कृष्ण का स्मरण करें, हर परिस्थिति में उनका आश्रय लें और देखिए कैसे जीवन में आनंद, शांति और सुरक्षा अपने आप आ जाती है। अब इस अद्भुत ज्ञान को और अधिक आत्मसात करें। यदि ये दिव्य सत्संग आपके हृदय को छू गया हो तो डिवाइन एको चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, हरि ओम, जय श्री कृष्ण।